ओके। हाँ हाँ हाँ। यू आर परफेक्टली यस सर। ऑडिबल। एंड एक्चुअली जब भी फोन आता है तो आवाज कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो तो होता ही है मोबाइल यूज हाँ कर। सर। दैट्स यस गोइंग टू सर। हैपन। फोन कट कर दो तो वापिस आ जाएगी आवाज। सर लेकिन फोन कट का वो सिंबल यहाँ पे दिखता नहीं है। नीलेश भाई वखरिया का फोन था, सीए नीलेश भाई वखरिया। ठीक है, फाइन। यस। हाँ सर, वी आर स्टार्टिंग। सर लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन कैसा चल रहा है सर? लॉकडाउन, हाउ यू आर यूजिंग लॉकडाउन? लॉकडाउन इज गोइंग ऑन परफेक्टली फाइन, वंडरफुल। मतलब ये लोग जो कमेंट लिख रहे हैं ना, उसमें एक ही चीज है कि ये जो आप रोटेट कर रहे हो उससे हाँ कमेंट आई थिंक आपको क्रॉस में आ रही है। सर, मेरे को भी क्रॉस में आ रही है। हाँ, इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सर ये इसको सीधा शायद, कर दे। अच्छा एक काम करते, यूं कर देते, इंस्टाग्राम शायद ऐसे चलता होगा। ये मेरे यस लिए सर। नहीं। चलो अब ठीक है, अब उसको चलाते हैं। So yes, Okay. your question now. Let us start now, and that is your. अब बोल रहा है वापस रोटेट कर दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं ये लोग। सर एक बार रहने दो, मैं व्यूअर्स के साथ बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपना एक्चुअल शुरू करते हैं। चलने तो सब सही है। हाँ यस सर। हाँ सो मैं सबसे पहले व्यूअर्स को सबको ये बता दूं कि आज जो हम लोग ये बात करने वाले हैं, वी आर नॉट टॉकिंग विद सीए जय छाइरा एंड वी आर नॉट टॉकिंग विद द सेंट्रल काउंसिल मेंबर जय छाइरा। ठीक है, वी आर टॉकिंग विद जय छाइरा हु इज द अदर साइड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आज का जो ये सेशन चलने वाला है, why we have used the word sargam of life and why we have used the word unconventional, it is because we are not going to talk anything about the profession and anything about the council. So बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। सो सर अपने शुरू करते हैं। सर लॉकडाउन कैसा लग रहा है आपको? लॉकडाउन अच्छा चल रहा है, जैसे बाकी के दिन है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, उसमें कोई अलग नहीं है। दिन कैसे भी हो, राइट, मजे करना अपना काम है, कर रहे हैं। छुट्टी लाइक बहुत बड़ा वेकेशन मिला ना, मोदी जी ने बहुत बड़ा वेकेशन दे दिया। मोदी जी ने वैकेशन दिया नहीं है, मतलब वैकेशन तो चाइनीज लोगों ने शुरू किया था, राइट। मतलब वो फिल्मी डायलॉग बोले तो शायद मोदी जी का डायलॉग ये हो सकता है कि इस कहानी की शुरुआत तुमने की थी, इसे अंजाम हम देंगे। तो चाइनीज शुरू किया, हम फॉलो कर रहे हैं। यस सर, चाइना की कोई भी चीज इतनी लंबी चलती नहीं है, लेकिन इसमें चाइना ने प्रूव कर दिया कि वी आर ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। हाँ सर, बहुत सारे एरियाज के ऊपर आज आपके साथ बात करनी है, लेकिन सबसे पहले एक मेन एरिया जो है उसके ऊपर अगर जरा बात करें, दैट इज अ लाइफ। बहुत सारे एरियाज में से मैं मेन एरियाज पकड़ रहा हूँ। सबसे पहले दैट इज अ लाइफ। सर लाइफ का देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, आई हैव वेरी लेस टाइम इन दिस लाइफ एंड आई वांट टू डू लॉट मेनी थिंग्स। एंड कोई बोलता है कि भाई बहुत बड़ी लाइफ है यार, पता नहीं कब कटेगी है। सर हाउ यू सी लाइफ? देखिए लाइफ जो है, जो मजे से जीते हैं एकदम मजे से, उनके लिए शॉर्ट है। हाँ। इसको कहते हैं इफ यू आर सी, ये आइंस्टाइन ने भी तो कहा था कि टाइम इज रिलेटिव, राइट। टाइम इज रिलेटिव व्हेन यू एंजॉय समथिंग। एक फिल्म अगर आपको बहुत पसंद है तो 3 घंटे कहाँ खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, और जब नहीं पता होती फिल्म तो आपको पता है क्या हालत होती है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड लाइफ जो है वो, आपको लाइफ शॉर्ट है नहीं, लेकिन आपको इतने ब्यूटीफुल है कि वो शॉर्ट बन जाए, शॉर्ट लगने लगे। अच्छा फाइन। सो जो अपने मूवीज देखते हैं पीके या 3 इडियट्स वगैरह, कुछ मूवीज होते हैं जो अपने को 3 घंटे पकड़ के रखते हैं, बिकॉज वी हैव सो मच इनटू इट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर इफ यू हैव सो मच टू लीव तो अपने पास टाइम भी कम पड़ेगा। मतलब पीके और 3 इडियट्स से हमको सीखना ये चाहिए। पीके ये सिखाता है कि एलियन के पास भी जाओ तो वहां भी रोमांस करके आओ, राइट। और 3 इडियट ये सिखाता है लास्ट में कि नाक बीच में आती नहीं है, सीखने को मिलता है। सर ये एक नया पर्सपेक्टिव पता चलता है आपके साथ, क्योंकि मूवी हम लोग देखते हैं तो मूवी देख के निकल जाते हैं, बट दिस इज व्हाट वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर साइड। ओके सो सर ये जो लाइफ आजकल की जो हम लोग देखते हैं,
आपने तो दोनों, हमने भी दोनों दौर देखे, बाय विदाउट सोशल मीडिया एंड विद सोशल मीडिया. हाउ इज दिस सोशल मीडिया प्लेइंग द रोल इन आवर टुडेज लाइफ, एंड हाउ वी शुड मैनेज दिस थिंग, सोशल मीडिया इन लाइफ एंड ऑल दिस थिंग्स? वेल सी, सोशल मीडिया इफ यूज्ड, मतलब सोशल मीडिया जो है ना वो नमक की तरह यूज करना चाहिए सब्जी में, तब तक ठीक है. नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपकी सब्जी के क्या हाल होते हैं, यू अंडरस्टैंड. सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चीज ये है कि सो मेनी अनवांटेड थिंग्स, आउट ऑफ 100 95 थिंग्स आर अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड, कमिंग एट रॉन्ग टाइम, राइट. सो द पॉइंट, सोशल मीडिया को एक्सेस ना देखे, एक्सेस बिल्कुल ना देखे, यूज इट. इंस्टाग्राम भी यूज करिए, फेसबुक भी यूज करिए, व्हाट्सएप भी यूज करिए, लेकिन यू शुड नॉट बिकम योर मास्टर, दे शुड बिकम योर स्लेव. तो सोशल मीडिया अच्छा है, यूज करोगे तो बिल्कुल सही है. दैट मीन्स विवेकानंद ने जो अपने को कहा था कि एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन. बिल्कुल, डेफिनेटली, एनीथिंग. मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, और नेचर ने बनाया ही सब कुछ ब्यूटीफुल है. अगर हम बैलेंस में कोई भी चीज करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गुड. या यू मे आस्क, नो प्रॉब्लम. मैं, मुझे थोड़ी आवाज सुनने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी शायद. प्लीज. ओके, फाइन. यस, ऑल सेट, ऑल सेट. ओके, फाइन. सर, महाभारत बहुत सारे लोगों ने अभी अभी देखी, उसमें से मैं भी एक हूँ जिसने अभी अभी महाभारत देखी थी. एंड महाभारत के अंदर युद्ध में हमने ये देखा कि कौरवास तो चीटिंग कर ही रहे थे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, एंड पांडवास ने भी युद्ध के अंदर काफी टाइम ऐसा देखा, व्हेन इट कम्स टू भीष्म पितामह, व्हेन इट कम्स टू द्रोणाचार्य, और इवन व्हेन इट कम्स टू दुर्योधन, उसको भी चीटिंग करके ही मारा था. तो सर, लाइफ में ये चीटिंग वर्सेस चीटिंग चल सकता है क्या सर? ओके, सो महाभारत के बारे में स्टार्ट किया. ओके, महाभारत के बारे में पूछा तो एक बात समझे हम कि महाभारत और रामायण जो लिखी है वो पैरेबल लैंग्वेज में, पैरेबल्स. ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं है 1961 के सेक्शन टू सेक्शन आप उसको पढ़े, राइट. उसको समझने के लिए पहले आपको उस स्तर तक जाना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा. अगर हम महाभारत की बात करें तो ये महाभारत 18 दिन का सिर्फ युद्ध नहीं है, महाभारत गोज बियॉन्ड दैट. शुरुआत करें तो दुर्योधन ने भीम को तब जहर दिया था जब वो छोटा बच्चा था. दुर्योधन और दुशासन ने भीम को तब जहर दिया था. अलग बात है कि उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि भीम को 10,000 हाथियों का पावर मिला, राइट, जब जहर मिला तब. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सीन. लाक्षागृह कोई नहीं बोल सकता कि अगर विदुर ने टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो लाक्षागृह में पांडव तो खत्म हो गए थे सब के सब. सो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं. शकुनी ने जब पासा फेंका, राइट, और चीटिंग किया तो एक सिचुएशन अलग थी. और जो द्रौपदी के साथ हुआ, डेफिनेटली दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट वुड हैपन इन इंडिया. तो ऐसी पूरी सीरीज है, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी चीजें हुई है जो कौरवों की तरफ हुई. अभी 18 दिनों के युद्ध पे आ जाए तो 18 दिन के युद्ध में भी, युद्ध के पहले दिन नियम किसने बनाए थे? कौरवों के सेनापति भीष्म ने जो नियम बनाए थे खुशी खुशी पांडवों ने एक्सेप्ट कर लिए थे. उन्होंने कोई नियम शुरुआत में नहीं तोड़े. नियम सब कौरव सेना ने तोड़े. एक एक करके वो नियम तोड़ते गए. शुरुआत में पांडवों ने कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन जब लगातार नियम टूटे और एपिक कहां पे आया? अभिमन्यु अर्जुन का सन, जो कि फ्यूचर था इंडिया का. अभिमन्यु को जिस तरह से मारा गया, बहुत नियम टूटे. नंबर 1, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ सकता है, दैट वाज इट. लेकिन आपने क्या किया? हर तरफ से घेर के उसको बहुत से लोगों ने मिलके मारा. 1 2, जब आप रथ से नीचे हो तब आप उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आपने नियम तोड़े. तो हर एक जन ने नियम तोड़े. जब ये नियम टूटे तब जाके कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें कहीं कहीं सिलेक्टेड जगह पे नियम तोड़ने हैं. और जो अर्जुन कृष्ण ने नियम तोड़वाए, आप उसको नियम तोड़वाए देख रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको सबकी पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा. सबकी पास्ट लाइफ में
पड़ेगा। जैसे भीष्म का अगर हम बात करें तो भीष्म की पास्ट लाइफ क्या थी? भीष्म जो थे वो 8 तारों में से एक थे। भीष्म के जो फादर मदर थे शांतनु, राइट, शांतनु और गंगा, दोनों की फर्स्ट वाइफ थी गंगा, ठीक है, सेकंड सत्यवती थी, यहां से आगे पांडव कौरव चले। तो सत्यवती जब उनके साथ शादी हुई, उससे पहले की हम बात करें कि गंगा के साथ शादी हुई, तो गंगा ने उसके पहले 7 लड़कों को खत्म कर दिया था। अगर आप उसको देखें तो आपको वो किलिंग दिखेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा था कि देयर वाज अ रीजन कि वो 7 को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो एक्चुअली मोक्ष था उन 7 ऋषियों का, कि मृत्यु लोक में नहीं आना था, उनको स्वर्ग लोक में रहना था। तो 8वां जो था भीष्म, राइट, उसको भी वो शाप कंटिन्यू था, लेकिन क्योंकि शांतनु की गलती हो गई तो भीष्म को मुक्ति नहीं मिली। तो भीष्म को मुक्ति कैसे मिलेगी? राइट, इच्छा मृत्यु थी उनको। अब मुक्ति, राइट, अब मुक्ति मिलने के लिए वापिस हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जब शांतनु को भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा नहीं करूंगा, मैं बहुत सिंपल हिंदी में यूज कर रहा हूँ, महाराष्ट्र मतलब महाभारत की लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि तीनों 3 अंबा, अंबालिका और अंबिका जो थी, और तीनों 3 को वो लेके आ गए, ठीक है। उसमें से अंबा जो थी, शी वॉज इन लव विद समवन एल्स। भीष्म ने बहुत ही ग्रेसफुली उनको छोड़ दिया कि जाओ तुम वहां जा सकती, बट दैट जेंटलमैन, द अदर पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट, और वो वापिस आई और उसने भीष्म से जीत की, मैं तुमसे शादी करूंगी। और भीष्म ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरी तो प्रतिज्ञा है, राइट। तो उस टाइम पे अंबा ने कहा था जब तक मैं ये भीष्म की मृत्यु के कारण नहीं बनूंगी तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी। एंड शी प्रेड फॉर टू लॉर्ड शिवा, एंड ये सब स्टोरी है। तो इसीलिए चीटिंग नहीं कहेंगे उसको। भीष्म ने खुद सामने से अर्जुन को कहा था कि उसको मारने का सही तरीका ये है कि ढाल बना के अंबिका का जो स्वरूप है शिखंडी, उसको रखा जाए। तो ये तो पहली बात हो गई। सेकंड बात करें कर्ण की, तो कर्ण भी जो है उसके बर्थ के चक्कर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व जन्म के उसके जो इश्यूज थे उसकी वजह से उसका बर्थ हुआ कुंती के पास, जो कि उस टाइम पे अविवाहित थी, मैरिड नहीं थी। और इसीलिए सिचुएशन तो देखो क्या है, अभिमन्यु का अगर आप जन्म देखोगे तो अभिमन्यु का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि इस तरह से पूरी सिचुएशन क्रिएट हो, उसको गलत तरह से मारा जाए। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु गॉड का सन था, मून की वजह से था वो, राइट। वो भी एक पूरी कहानी है कि सभी देवी देवता ने अपने अपने कि भाई ये मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपने अपने बच्चों को भेजना होता, तो मून गॉड वाज नॉट, राइट। इंद्र का लड़का सन आ गया, ठीक है, वायु का पुत्र भीम आ गया, वैसे हर एक जन को अपने लड़के को भेजना था। मून गॉड वाज नॉट एक्सेप्टिंग। तो फिर ऐसा कहा गया कि ठीक है आप भेजो उनको, हम उसको जल्दी से जल्दी मृत्युलोक में से रिलीज कर देंगे। तो वो रिलीज करने में अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु को जन्म इसलिए हुआ था कि उसके नाम पे नियम टूटे। आप उसको मृत्यु देख रहे हैं, बट दैट वाज मोक्ष फॉर हिम। इसीलिए अर्जुन ने आगे जो कर्ण को मारा और कृष्ण ने उनको गाइड किया, सो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड विद इट। तो वैसे आप हर एक चीज को देखेंगे, द्रोण जो थे उनको भी धृतराष्ट्र की तरह एक कॉमन प्रॉब्लम था, पुत्र मोह। वो अपने लड़के अश्वत्थामा को रूलर बनाना चाहते थे, जो कि सही नहीं था। कृष्ण ने ये चीज सही थी, राइट। तो हमें समझना होगा कि जो चीटिंग है ना, सिर्फ चीटिंग करने में मैं मानता नहीं और ना ही कृष्ण मान सकते। जिसको चीटिंग हम कह रहे हैं, हमारी आंखें, ये हमारी आंखें। बॉस चाइनीज हमारे ऊपर अगर अटैक करते रहे और हम चुप बैठ के देखें तो उसको चीटिंग नहीं कहते ना, हमें भी तो सामने एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो कृष्ण ने जो भी किया वो स्ट्रेटेजी से किया था। इसको बहुत अलग तरह से देखना पड़ेगा, महाभारत को कई एंगल से पढ़ना पड़ेगा। उसके एक एक कैरेक्टर की पूरी पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के बारे में पूरा वर्णन है। हम जो सीरियल्स में देखते हैं दैट इज ओनली शॉर्ट थिंग अबाउट महाभारत। जब आप उसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, तब आप उसको अलग तरह से देखेंगे। हाँ सर, अभी महाभारत देखते होगे ना, उसको भी इतना नॉलेज नहीं होगा जितना शायद आपको है। मजा आता है। सी, इंडिया की धरोहर है। अगर आप इंडिया में रहें, महाभारत ना देखे, रामायण ना देखे, उसको डिटेल में ना समझे, उसी तरह से अगर आप महावीर
की पूरी थियरी ना पढ़े, महावीर को ना समझे, बुद्ध को ना समझे, तो आप इंडियन ही नहीं है शायद। इंडिया की धरोहर है, राइट। इंडिया ने पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जिनके बारे में आप सीख सकते हो। तो आई थिंक हम जो लोग जानते हैं, इट इज ओनली अ ड्रॉपलेट इन द ओशन। यस सर, एग्री। दैट मीन्स अगर विराट कोहली जो स्लेजिंग करता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, दैट इज टोटली जस्टिफाइड। So I would not justify sledging. I would not justify sledging. But एक बात समझनी होगी कि महात्मा गांधी कब बनेगा और सुभाष चंद्र बोस कब बनेगा, ये समझ में आना चाहिए। शुरुआत में तो महात्मा गांधी बनेगा, राइट। बट सामने वाला अगर कंटिन्यूसली आपके लिए गलत कर रहा है, सी वन थिंग, आप समझो इस चीज को, मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ। विराट कोहली अगर अपने अकेले लिए खेल रहा होता और सामने वाले उसके साथ स्लेजिंग करते, तो महात्मा गांधी का प्रिंसिपल बनके उसको सामने ये नहीं करना चाहिए। लेकिन विराट कोहली इंडिया के लिए खेल रहा है। अगर आप वो स्लेजिंग करते जाए, ये तो कृष्ण और शिशुपाल जैसी हालत है कि 100 गलती माफ, 101 की छोड़ूंगा नहीं, सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। वैसे ही 100 गलती माफ ऑस्ट्रेलियन की, 101वीं में मुझे अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अपने लिए नहीं, इंडिया के लिए कर रहा हूँ, राइट। यस ओके। व्यूअर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स के सारे क्वेश्चन हम लोग शांति से बाद में लेंगे, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ ओके सर, लाइफ से जरा आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के ऊपर सर आपको बहुत सारे फोटोज दिखते हैं ट्रैवलिंग के, यहाँ घूमने जाते हो, वहां घूमने जाते हो। तो सर मेरे क्वेश्चंस काफी है ट्रैवलिंग के ऊपर। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सर आप क्या करते हो ट्रैवलिंग जहां पे करना होता है भाई, 2 महीने बाद अगर आपको ट्रिप प्लान करना तो आप क्या लेके बैठते हो? वो एटलास वगैरह लेके बैठते हो जो हमको स्कूल में देते थे, नक्शा कौन सा देश अभी बाकी है, सर क्या देख के आप सिलेक्ट करते हो आपका डेस्टिनेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स? सो आई टेल यू केवल, मैंने सबसे पहले तो इंडिया को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। टिल 2007 मैंने इंडिया को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। देन 2007 से मैंने अप्रोच स्टार्ट किया। शुरुआत की मेरी जो 2-4 ट्रिप्स थी, उसमें मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था और थोड़ा बहुत हम दोनों मिलकर डिसाइड करके प्लान करते थे। बट जैसे जैसे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर मैंने क्या किया, अब मैं बैठ के कई बार रात को अपने नए नए तुक्के लगाता। मतलब मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप लेके बैठता हूँ, थोड़ा उसको एक्सपांड करता हूँ, देखता हूँ। तो एक बार इसी तरह से एक्सपांड कर रहा था, मैं बोला यार यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज देख लिया है। तो एक्सपांड करते करते मुझे 3 नई कंट्री दिखी, लैटविया, लिथुनिया और एस्टोनिया। तो मैंने क्या किया कि चलो अब लैटविया को थोड़ा बड़ा करते गूगल मैप पे, लिथुनिया को करते और एस्टोनिया को करते। फिर मैं आया यूट्यूब पे और मैंने उसके ऊपर अट्रैक्शंस ऑफ लैटविया क्लिक, अट्रैक्शंस ऑफ लिथुनिया क्लिक, अट्रैक्शंस ऑफ ये, और मैंने देखा कि यार ठीक है, इसमें कुछ घूमने जैसी जगह है। फिर मैंने वापस गूगलिंग किया कि टॉप 10 प्लेसेस इन लैटविया, टॉप 10 प्लेसेस इन लिथुनिया। फिर उसके ऊपर से तय किया ये सिटीज अच्छी लग रही। देन व्हाट आई डिड कि भाई अब प्लान बन गया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। भाई अब ये तय हो गया, मुझे टर्की जाना है, मुझे अभी एस्टोनिया के अंदर हम देखे, एक लैटविया के अंदर देखे, लिथुनिया के अंदर देखे। तो लिथुनिया की कैपिटल है विल्नियस और लैटविया की है रिगा। तो मैंने ढूंढा कि भाई ये जगह घूमनी है, तो कौन सी फ्लाइट जाएगी, कहाँ से जाएगी। तो आई फाउंड आउट कि सबसे अच्छा रूट मेरे लिए हो सकता है दिल्ली से मैं फ्रैंकफर्ट जाऊं लुफ्थांसा लेके, और लुफ्थांसा से फिर वहां की लोकल फ्लाइट लेके जाऊं। तो पहले मैं इस तरह से नक्की कर लेता हूं कौन सी सिटी रफली घूमने वाला, रफली। फिर उसके ऊपर मैं जजमेंट ले लेता हूं कि सिटी का वो सेंटर कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा घूमने की जगह है, जो सबसे पिक्चरिस्क है, जो सबसे टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप वहीं पे रहोगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से घूम पाओगे। अदरवाइज आप शहर के बाहर रहते हो तो 2 घंटा अंदर आने का, 2 घंटा बाहर जाने का होता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एंड उसके हिसाब से मैं होटल तय करता हूँ और घूमता हूँ। दिस इज हाउ आई ट्रैवल। ओके फाइन। सर ट्रैवलिंग की जब बात आती है तो आप ट्रैवलिंग जो करते हो वो जनरली 2 पर्पस से करते हो, जो मैंने देखा है। वन इज द एजुकेशनल ट्रैवलिंग, कि भाई जहाँ पे आप कुछ पढ़ने के लिए गए हो फॉर सम एग्जाम्स एंड फॉर सम काइंड ऑफ कोर्सेस, एंड वन इज द ट्रैवलिंग फॉर द फन, कि भाई ऐसे घूमने जाते हैं। सर क्या ज्यादा करते हो और कौन से ज्यादा करना चाहिए, एजुकेशनल ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग फॉर द फन? सी आज आपने डिसाइड किया था कि एजुकेशन रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। सो हम आज सिर्फ फन की बात करेंगे। आज हम सिर्फ ट्रैवलिंग का सेक्शन है। सो एनीवे ट्रैवलिंग के अंदर सी बोथ आर देयर। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत ट्रैवलिंग किया,
मैंने इंडिया की अलग अलग 15 सिटीज से 20 सिटीज में ट्रैवल किया है पढ़ाई के लिए। आई हैव स्टडीड फ्रॉम बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पौंडीचेरी, देन पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड मेनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया, मेनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया। ऐसा लगा कि इंडिया अच्छा खासा एक्सप्लोर हो गया, देन आई सेड लेट मी स्टडी आउटसाइड इंडिया। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया आज का सबसे फेवरेट कंट्री चाइना। सबसे पहले आई वेंट टू गुआंगझाओ चाइना, जहां पे लिंगनान सुन यात्सेन यूनिवर्सिटी, वहां पे मैंने किया मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर वहां से मैं इंडिया वापस आ गया। फिर वापस 1-2 साल के बाद मुझे लगा चलो थोड़ा और वापस कुछ स्टडी करके आते हैं। सो आई वेंट टू इटाली। इटाली में मिलान इज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे एसटी बोकोमी मैंने किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे थोड़ा और कुछ करना चाहिए, एक्सप्लोर। देन आई वेंट टू यूएस में आई वेंट टू लॉस एंजलिस। वहां पे मैंने इंटरनेशनल बिजनेस किया यूसीएलए में। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में। देन आई वेंट टू यूके, देन आई वेंट टू जर्मनी। तो पढ़ाई अपनी जगह पे थी, बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करते। देखो, दोनों चीज होनी चाहिए जिंदगी में। सी, जब आपने महाभारत से शुरू किया तो मैं उसके साथ लिंक करूंगा। जिंदगी में कहीं ना कहीं कृष्ण जैसी लाइफ होनी चाहिए, महावीर जैसी लाइफ होनी चाहिए, बुद्ध जैसी लाइफ होनी चाहिए। कृष्ण की नटखट होने के बारे में आपने सब कुछ सुना, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बुद्ध और महावीर भी उतने ही नटखट थे जब होने चाहिए थे। इनकी लाइफ में हर चीज का एक समन्वय। इन लोगों ने ट्रैवलिंग जो की उसमें कहीं ना कहीं फन भी था और कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी भी थी। दैट शुड बी अ ब्लेंड। तो आई थिंक मैं दोनों तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ। एलए पढ़ने के लिए सर जाते हैं वो कम सुना है। अब कोई काम तो देगा नहीं हॉलीवुड में तो पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो मिलान इज ऑल्सो द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो आधा दिन तो हम पढ़ाई कर लेते थे कम से कम। यस यस यस। एंड सर आपने तो इतना सारा देखा है, इतनी सारी सिटीज आपने देखे, आउट ऑफ इंडिया आपने इतना सारा ट्रैवलिंग किया है पढ़ने के लिए एंड ये सब के लिए। सर कोई कल्चर आपको बहुत पसंद आ गया हो, कोई सिटी का या कोई कंट्री का, समथिंग एकदम लोकल जो वहां पे रहते हैं, देयर सिस्टम, देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर? सो लेट अस अंडरस्टैंड, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका कल्चर अच्छा ना, कोई भी कंट्री नहीं है इस पूरी दुनिया में। और वापिस हम, आपने महाभारत से शुरू किया तो मैंने कृष्ण की बात की, और कृष्ण की बात करी तो आती है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है। माना कि हम इंडियन है and we are very happy about our own nation and our culture, but we respect all the cultures. कौन सी कंट्री है जिसके कल्चर में मजा नहीं है? मजा तो बिलीव मी हर जगह पे आया। मजा फ्रांस में भी आया और मजा इटाली में भी आया, मजा स्विट्जरलैंड में भी आया, मजा स्कॉटलैंड में भी आया, मजा लिथुनिया में भी आया और लैटविया में भी आया, मजा फिनलैंड में भी आया और मजा स्वीडन में भी आया। और अब सुनो, मजा चाइना में भी आया और मजा पाकिस्तान में भी आया, राइट? मजा बांग्लादेश में भी आया और मजा श्रीलंका में भी आया, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑल दिस कंट्रीज। हर कंट्री का अपना कल्चर है और हर कंट्री में अपना मजा है। सो एवरीवेयर द कल्चर वाज वंडरफुल। सबके अपने अपने तरीके हैं जीने के, प्लसेस माइनसेस हर जगह पे। या सर अब आपने इतनी सारी जगह के सबके बोल दिया कि यहाँ पे मजा है, यहाँ पे मजा है, बट समथिंग इज दैट कि भाई जो आपने बोला कि भाई व्हेन यू आर अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि भाई अगर हम खुश है और हमको अगर हर जगह पे मजा लेनी है, देन नोबडी कैन स्टॉप अस वेदर यू आर शिफ्टेड टू एनी कंट्री। इट इज समथिंग लाइक दिस। डेफिनेटली मजा तो अपने अंदर ही है, मजा तो अपने अंदर ही है। एंड ये टेस्ट भी है जो ना हमारे अंदर है। कोई भी चीज खाए और उसका टेस्ट आपको पसंद आए, देन इट इज समथिंग वेरी गुड, राइट? तो उसी तरह से पूरी दुनिया में जीने का मजा है, घूमने का मजा है। यस यस यस। वो जो मुझे एक याद आ रहा था कि स्कूल के अंदर जब एक मेरा फ्रेंड था, एंड व्हेन ही स्कोर्ड 91% एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम ही स्कोर्ड 90%, तो ही वाज लाइक यार 1% कम रह गए मेरे, तो वो 91 पे भी 90 पे भी दुखी था। एंड अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक आई वाज 75 भी अपने खुश थे। देयर इज समथिंग लाइक दिस, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू आर हैविंग? सो यहाँ पे केवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां बात एक्सीलेंस की आती है, एक्सीलेंस, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। वहां 91 से 90 की भी क्या बात है, हम 100 में से 100 ही लाएंगे। जहां बात एक्सीलेंस की आती है वहां नो कॉम्प्रोमाइज, राइट? बट लाइफ में हर जगह पे आपको एक्सीलेंस नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू वेयर द बेस्ट टी शर्ट, यू हैव टू वेयर अ गुड टी शर्ट। यू डोंट हैव टू वेयर द बेस्ट शूज, यू हैव टू वेयर गुड शूज। यू डोंट हैव टू लिव इन द बेस्ट होम, यू हैव टू लिव इन अ गुड होम। पर जहां एक्सीलेंस की बात आती है ना, वहां तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अदरवाइज लाइफ इज अ फन। सी, अर्जुन जो है ना,
वो तीर कमान में तो एक्सीलेंट ही था, वहां 91 पे 90 वो एक्सेप्ट नहीं करता था, वहां 100 में से उसको 100 ही चाहिए था। लेकिन कृष्ण कहते थे कि युद्ध मैदान में भी एकदम इजी रहे, राइट, खुश रहे और काम रहे। तो दिस इज दिस आर टू डिफरेंट साइड्स। यस सर, यस सर। ओके सर, कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आपका लाइक फॉर एनी, जैसे मैंने एक ब्लॉगर था जिसका मैंने ब्लॉग पढ़ा था कि भाई वो जब घूमने के लिए जाता है तो ही प्रीफर्स लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दैट ही कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द लोकलाइट्स। सर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू डू व्हेन यू गो टू ट्रैवलिंग, समथिंग लाइक दिस? Yes, I definitely go with local people. See, tours and travels में प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी होटल है आउटस्कर्ट्स पे होती है, तभी उनका कॉस्टिंग बैठता है, राइट। प्लस क्या होता है उसमें, अगर 15-20 जन का ग्रुप हो तो उसमें से 10-12 सूर्यवंशी होते हैं जो एकदम लेट उठते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं, और इतना पेशेंस बाहर ट्रैवलिंग करते वक्त होता नहीं। सो आई गो अलोन, एक बैग उठाई, सुबह 6 बजे उठे और फट से घूमने निकल गए, राइट। पर्टिकुलरली किसी को यूरोप में जाना हो तो जून जुलाई अगस्त आर द बेटर मंथ्स, क्योंकि क्या होता है कि आपका मॉर्निंग जो है वो सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे हो जाती है और नाइट आपकी 10 बजे 11 बजे होती है। सो यू कैन मूव ऑल अराउंड लाइक दैट, बराबर। तो लोकल ट्रांसपोर्ट ये सब जरूर लेना चाहिए, फॉर श्योर लेना चाहिए, और लोकल लोगों से हो सके तो इंटरेक्शन भी करना चाहिए, उसका भी अपना एक बहुत मजा है, फॉर श्योर। ओके ओके फाइन। सर, ट्रैवलिंग से जरा आगे बढ़ते हैं अपने, और टी पे से ट्रिक पे आता है अपने ट्रैकिंग। सर, ट्रैवलिंग is more important or tracking, which you see, or one should have a balance in both the things? यार ऐसे मत सवाल पूछा करो कि वाइफ इज इंपॉर्टेंट या गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे टफ क्वेश्चन मत पूछा करो। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ट्रैवलिंग का अपना एक मजा है, ट्रैकिंग का अपना मजा है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इंडिया के हर यूथ को ट्रैकिंग करना ही चाहिए। ट्रैकिंग का बहुत ही एक अलग ही फील है, राइट। ट्रैवलिंग में कई बार अब क्या होता है कि बहुत ही रिलैक्स्ड, जरूरत से ज्यादा रिलैक्स्ड फॉर्म में जाते हो। कई बार कई लोग बहुत ही लेजीली ट्रैवलिंग करते हैं, जबकि ट्रैकिंग जो है उसका मजा ही कुछ अलग है। थोड़ी मेहनत करें, राइट, अपनी बैग उठाएं, राइट, थोड़ा पहाड़ चढ़े, माउंटेनिंग करें, रॉक क्लाइंबिंग करें, रिवर क्रॉसिंग करें, ठीक है, तो रैपलिंग करें, तो ये सब का मजा ही कुछ और है। तो ट्रैकिंग अपनी जगह पे और करना ही चाहिए, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। मैं दोनों करता हूं। ओके, यस, दैट्स फाइन। सर, ट्रैकिंग की बात करें तो सर, हिमालयस के बिना तो ट्रैकिंग खत्म ही नहीं होता अपना। तो 100%। सर जरा, यस सर, सर वी वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम अबाउट हिमालयस, कि सर हिमालयस कैसा है, क्या है, कैसा करना चाहिए? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इंडिया में अगर आप रहते हैं और आप हिमालयस जाते नहीं है फ्रिक्वेंटली जाते नहीं है, तो शायद आप इंडियन ही नहीं है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर मैं 1 साल हिमालयस नहीं जाऊं तो हिमालयस मुझे आवाज देता है, आवाज। I must have visited Himalayas at least 20 times, right? मैं हर साल लगभग हिमालय जाता हूँ, और एटलीस्ट अल्टरनेट ईयर तो हिमालयस जाता ही हूँ। हिमालयस इज सो ब्यूटीफुल। मेरा ऐसा मानना है कि हिमालयस हो सके तो अकेले जाइए, बहुत से लोगों के साथ मत जाइए, और अगर जाना है ना बहुत से लोगों के साथ, तो कम से कम अपने शहर में से लोगों को लेके मत जाइए, नहीं तो आप वहां पे चपड़ करते रहेंगे, पक करते रहेंगे। हिमालयस के साथ जो आपको एक टाइम बिताने का मौका है वो नहीं मिलेगा। गिव एन एग्जांपल, एक बार मैं गया था ओली इज इन उत्तराखंड, राइट। वो आरसीआई की हाईएस्ट रिसोर्ट है, 10,000 फीट के ऊपर की, बराबर। सो वी स्टेड देयर। वहां पे मैंने क्या देखा, कुछ मुंबई के गुजराती फैमिलीज थे। अब वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। आगे वाओ सो ब्यूटीफुल, 5-10 मिनट बाहर बैठते थे, 2-4 फोटो खींचते थे, तब तक मैं कहीं से आ जाती थी। पहली सीरियल चालू थी गई, सब अंदर। फिर पंजाब के 3-4 एकदम हट्टे कट्टे लड़के आए, वेरी स्मार्ट, टॉल डार्क, एकदम हट्टे कट्टे। वो आए और उन्होंने वो रॉड निकाला, बारबेक्यू किया, चिकन विकन, ड्रिंक किया, डांस पार्टी की, चले गए। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार हिमालयस के साथ तो कोई बात करो, हिमालयस के साथ कोई पत्ते खेल कर रहा है, कोई बक कर रहा है। बॉस, मैं कहता हूं अकेले जाओ, अकेले ट्रैवलिंग करो, तो तुम हिमालयस से बात कर सकते हो। बाकी के फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए तो जिंदगी है, हिमालयस से कब बात करो। सो आई थिंक गो टू हिमालयस एवरी नाउ एंड देन, एंड प्रेफरेबली गो अलोन, या अगर आपको लगता है अलोन नहीं जा सकते तो 2-4 लोगों के साथ जाओ, पर वहां पे ज्यादा बात करने में टाइम मत बिताओ। बी साइलेंट,
हिमालय से बात करने का मजा ही कुछ और है। लाइक आई आप और मैं तो भले ही ये टॉपिक के ऊपर आज अपने बात कर रहे हैं, बट आई गेस मोदी इज ऑल्सो फॉलोइंग यू, बिकॉज आफ्टर 2019 इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले साहब अपने चले गए थे वहीं पे गुफा के अंदर। Well, see, I cannot say he's following me because he's much more senior and much more knowledgeable than me. तो अभी उसके बारे में comment थॉट प्रोसेस। एक अच्छी चीज ये है मोदी जी के बारे में कि एज अ बेसिक पर्सन वो पूरे इंडिया में घूमे और उसके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो इंडिया के छोटे छोटे एरिया में उन्होंने लोग इंटरेक्ट किया। दैट्स व्हाई ही कलेक्टेड टू मच ऑफ नॉलेज अबाउट इंडिया, दैट्स व्हाई ही हैज बीन सो ग्राउंडेड एंड दैट्स व्हाई ही हैज रीच्ड टू दिस पोजीशन, राइट। हम अभी पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। यस यस एग्री सर। सर वैसे आपने मेरा आपके क्वेश्चन के अंदर आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट वही आने वाला था कि वन शुड गो फॉर द सोलो ट्रैवलिंग और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग? दोनों। सी, मैं अपनी फैमिली के साथ भी हर साल 2 बार ट्रैवलिंग करता हूँ, हर साल मेरी डॉटर्स को लेकर घूमता हूँ, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देखेगी, मेरी डॉटर्स की जितनी एज होगी उससे ज्यादा ट्रिप उन्होंने जरूर की हुई और अच्छी खासी ट्रिप, राइट। छोटी ट्रिप नहीं, बड़ी ट्रिप की है, दैट आई एम श्योर अबाउट इट, सो दैट इज फन। 2, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर 2 बहुत ही सही फ्रेंड्स हो या 4 बहुत ही सही फ्रेंड्स हो, 4 फ्रेंड्स है, कार लो और निकल जाओ न्यूजीलैंड में, तो बात ही अलग है, राइट। 4 फ्रेंड्स हो और निकल जाओ कार लेके आइसलैंड में, तो अलग ही बात है। उसी तरह से 2 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स सब ठीक है, बट बहुत बड़े झुंड के साथ जाना सही नहीं है। और कम से कम सोलो ट्रैवल तो करना ही चाहिए, ये आपको अपने आप के साथ पहचान कराएगा। यू विल लर्न अ लॉट, नॉट अबाउट लाइफ, अबाउट यू। सो सोलो ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए। सर अब ये कमेंट आ रही थी अपने प्योर सौराष्ट्र की भाषा में, कमेंट थी, हाँ मौज हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सौराष्ट्र भी इतना ही घुमा हूं, बहुत घुमा हूं, सौराष्ट्र के कोने कोने घूम के आया और सब जगह पे मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, जो आप बता रहे थे बिफोर 2007 जो आपने इंडिया एक्सप्लोर किया इतना सारा, नहीं हर साल ईयर आई मूव अराउंड एवरी ईयर। सौराष्ट्र के अंदर आप कोई भी जगह ले लो, मैं कम से कम 10 बार गया, कोई भी जगह ले लो आप जो लेना है ले लो। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, गीर, सोमनाथ, द्वारका, पालिताना, भावनगर, अमरेली, यू टेक एनी प्लेस इन सौराष्ट्र, राइट। आई हैव बीन एवरीवेयर नंबर ऑफ टाइम्स और बहुत फ्रेंड्स है मेरे वहां। अच्छा, पोरबंदर, मोरबी, एवरीवेयर। ये तो नहीं पता था, पता नहीं आपने इसको फोटोज कभी हमको दिखाए भी नहीं है, आई डोंट नो फोटोज। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस कि मैं इंडिया जब ज्यादातर घुमा मैं 2005 तक डीएसएलआर डिजिटल कैमरा इतने नहीं थे, उस टाइम पे वो पुराने जमाने के कैमरा थे, तो इसलिए बहुत पॉसिबल नहीं था फोटोग्राफी करना उतना, राइट। 2007 के बाद में बाहर बहुत घुमा, इसलिए मेरे पास डीएसएलआर कैमरा थे। और आजकल क्या होता है, आजकल जो मैं घूमता हूँ 6 महीना तो मैं कम से कम साल में घूम रहा हूँ आजकल, ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि वर्क होता है और घूमना भी होता है। जब वर्क और घूमना दोनों होता है तो मैं कैमरा लेके नहीं जाता, एंड मुझे मोबाइल से फोटो खींचने में मजा नहीं आता, मुझे वो लंबे चौड़े डीएसएलआर में मजा आता है। सो दैट्स व्हाई मैं बहुत कम फोटो इंडिया में खींच पाता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ इंडिया में तो 20-20 दिन का पीरियड होता है या 1 महीने का पीरियड होता है, और उस टाइम पे और कोई एजेंडा नहीं होता, सो नेचुरली फोटोग्राफी ज्यादा होती है अब्रॉड। इंडिया इज मच मोर ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट। यस सर एग्री। सर आपके ये क्वेश्चन, ये बात पे से क्वेश्चन मेरा आ रहा है फोटोग्राफी के ऊपर कि सर इतने सारे फोटोज जो हम लोग देखते हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, ये सबको क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि फोटोज खींचता कौन है? ये फोटोज कौन खींचता है? इसके लिए देखो भी आपने थोड़ी देर पहले मोदी जी की बात की थी, तो मोदी जी के जवाब में आंसर दूंगा, आत्मनिर्भर बनो, मैं अपने फोटो खुद ही खींचता हूँ, मैं अपने फोटो खुद ही खींचता हूँ। यू नो, कैनन, निकॉन जैसी अच्छी कंपनीज के जो हाई लेवल के डीएसएलआर है वो रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं, तो आप उससे खुद अपने फोटोज खींच सकते हैं। सो व्हाट आई डू इज, जब मैं पूरे दिन घूमता रहता हूँ और सिर्फ जनरली सुबह और शाम के टाइम पे फोटो खींचता हूँ, जनरली सुबह शाम के टाइम, पूरे दिन कैमरा लेके घूमता हूँ जनरली। तो सुबह जैसे मान लो मैं अच्छी जगह पे घूमने गया, तो पहले मैं अपने दिमाग में पिक्चर बनाता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या चाहिए। इसको फोटोग्राफी की भाषा में कहते हैं फ्रेमिंग, और देखता हूँ लाइट कहाँ से आती है, इसको राइट, उसके ऊपर से आप एक्सपोजर और ये सब तय करते हैं। तो उस तरह से आप कैमरा सेट कर देते हैं, बराबर। फिर आप उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं।
अब आपको यह तय करना है कि आप कौन सी साइड पे खड़े होना चाहते हैं और आप अपने पिक्चर को कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, राइट। एंड देन क्लिक इट, 10 सेकंड के बाद आपका फोटो आ जाएगा। तो क्योंकि मैं अकेला जाता हूं तो अकेले ही फोटो खींचने पड़ते हैं। चलिए 2008 तक मेरा फ्रेंड मेरे साथ आता था, वो फोटो खींचता था, उसके बाद सब फोटोज मैं खुद ही खींचता। नहीं बट सर आपके फोटोज तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। देखो फोटोग्राफी एक आर्ट है, अपनी जिंदगी के मोमेंट्स को सही तरह से कैप्चर करना। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जैसे एक्सेस ऑफ मीडिया इज यूजलेस, वैसे ही है ना, हर जगह पे फोटो ले लेके अपने आप को वेस्ट ना करें। फोटो शुड बी केप्ट ओनली फॉर स्पेशल मोमेंट्स। कुछ जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जब आप घूम रहे होते हैं या कुछ, तभी फोटो ले। बट इट इज एन आर्ट, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है और आज की तारीख में लोग उसको सीख सकते हैं अच्छी तरह से। यस सर। सर फोटोग्राफी से अगर जो आपने बोला कि इतने सारे फोटोज अपने लिमिटेड फोटोज जो भी आप खींचते हो जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पस, तो सर ये फोटोज आपको वापस कभी रिवाइंड करते हो रेगुलरली या कभी भी एटलीस्ट 6 महीने में एक बार या यस, मेरी हर चीज एकदम सिस्टमेटिक है। मैं अपने ड्रॉवर में शर्ट्स भी बहुत सिस्टमेटिकली रखता हूँ, राइट, एकदम सिस्टमेटिक। ये शर्ट का ड्रॉवर, ये ट्राउजर का, ये जींस का, ये टी शर्ट का। नॉट ओनली दैट, ड्रॉवर्स के अंदर भी ये रेड कलर वाले, ये ब्लू कलर वाले, हर चीज रखता हूँ। वैसे ही मेरे कंप्यूटर में फोटोज एकदम सिस्टमेटिकली रखे हुए हैं कि ये मेरा पिक्चर्स है, पिक्चर्स का फोल्डर है, उसके अंदर ये अमेरिका के लिए वो फोटो, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, उसके अंदर वापस फोल्डर्स, हर एक चीज का फोल्डर है। और मैं क्या करता हूँ, हफ्ते 10 दिन में शांति से जब फ्री होता हूँ, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, तो एक आध फोल्डर खोलता हूँ, एक आध फोल्डर, और एक दो मेरी ट्रिप के फोटो देख लेता हूँ और वापस बंद कर देता हूँ। आई डेफिनेटली वॉच देम, मजा आता है, अपनी लाइफ है वो, डेफिनेटली आई वॉच इट। और उसीलिए तो वो शायद तक फोटो भी खींचे था ना कि लाइफ में कभी वापस एक बार देखेंगे। इट वाज नॉट जस्ट सी, आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी एज ऐसी होगी इतना आप नहीं घूम पाओगे, तो आपके फोटो में आप वापस घूम के आओ, राइट। ये आपके लिए वापस घूमने का एक अच्छा मौका है। यस सर एग्री। और सर कितने कंट्रीज कितने हो चुके हैं अप्रॉक्स कभी गिना? रफली आई थिंक 60-70 के आसपास। दुनिया में अराउंड 200 कंट्रीज है, जिसमें से मानता हूँ अराउंड 120-125 के आसपास ऐसी कंट्रीज है जहां पे घूमने का ज्यादा मजा आएगा। बाकी कई जगह पे टूरिज्म इतना नहीं हो पाया है। सो आई थिंक सम 60-70 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड टिल नाउ। अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा सर, कई बार कुछ जगह रिपीटेशन मोड पे होती है कि एवरी टाइम न्यू प्लेस पे एक्सप्लोर? जनरली मैं न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि वो रिपीटेशन हो जाती है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे मान लो कि डॉटर को लेके घूमना है, राइट, तो रिपीट भी हो जाती है। आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं सिंगापुर का एग्जांपल दूं तो सबसे पहले मैं सिंगापुर ऐसे ही गया घूमने के लिए एक बार। सेकंड टाइम वापस एक फ्रेंड के साथ जाना था, तो 3-4 कंट्री तो उसमें सिंगापुर भी थी, तो वापस हो गया सेकंड टाइम। फिर थर्ड टाइम क्या हुआ कि जो स्टार क्रूज है उसने मुझे एज अ कंसल्टेंट भेजा, तो एज अ कंसल्टेंट फ्री में जाना था, तो एक बार वापस क्रूज पे गया और सिंगापुर वापस हो गया। फिर एक बार वापस एज अ कंसल्टेंट जाने की बारी है, तो एक बार चौथी बार हो गया। फिर एक बार सिंगापुर में एज अ स्पीकर जाना होगा, तो 5वीं बार हो गया। अब मेरी डॉटर को लेके जाने आगे तो 6ठी बार हो जाएगा। तो ऐसे कई बार रिपीटेशन भी हो जाता है। लंदन की बात करूं तो लंदन मेरा कई बार रिपीट हो गया, क्योंकि पहली बार जब मैं गया घूमने के लिए, फिर एक बार इंस्टीट्यूट के काम के लिए गया था, एक बार इंडिया के लिए टाइप करने के लिए गया था, तो घूम के आया। अभी लास्ट ईयर इस अगस्त में ही ट्रेनिंग लेने गया था वहां पे, तो वापस घूम के आया। तो रिपीटेशन हो जाता है, बट अभी इतनी बड़ी दुनिया है तो मैं प्रीफर करता हूँ रिपीटेशन थोड़ा कम हो और नई चीजें ज्यादा एक्सप्लोर हो जाए। कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिखा था कि सर इज गिविंग टफ फाइट टू पीएम। नहीं, पीएम अपनी जगह पे है, अपने को किसी को फाइट देने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी लड़ाई कर ले तो बहुत अच्छा है। एंड पीएम के बारे में एक अच्छी चीज बता दूं, कई लोग कह रहे हैं पीएम घूम रहे हैं। भाई साहब, पीएम टूरिस्ट स्पॉट पे तो नहीं घूम रहे, वो घूमने तो नहीं जा रहे। वो स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर लेक्स में तो घूमने नहीं जा रहे, बर्फ में तो घूमने नहीं जा रहे, वो तो जा रहे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। और आज इस पीएम की वजह से इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में चमक, मतलब इंडिया ने अपना एक पोजीशन बनाया है। आई थिंक देयर आर क्रेडिट्स
हर व्यक्ति में प्लस माइनस होते हैं, बट ये पीएम को कुछ क्रेडिट तो देनी ही पड़ेगी। इनकी वजह से वर्ल्ड ओवर इंडिया को एक अच्छी रेपुटेशन मिली है। यस सर, टोटली एग्री। सर फोटोग्राफी एंड ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग से अगर आगे बढ़ते हैं, सिंगिंग के ऊपर जाए सर? भाई सिंगिंग के ऊपर जाए मतलब क्या जाए, सिंगिंग इज माय फर्स्ट हॉबी। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी फर्स्ट हॉबी पेंटिंग थी स्कूल के समय में, और उसके बाद में आ गया सिंगिंग पे। सिंगिंग तो मेरी सबसे ज्यादा हॉबी रही है, बट बिकॉज ऑफ माय टीचिंग प्रोफेशन बहुत साल पढ़ाया तो आवाज थोड़ी खराब होने की वजह से, क्योंकि पढ़ाते तो नहीं चले आवाज खराब होती है, आपकी भी होगी मेरी भी होगी, बाउंड टू हैपन, हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी आवाज खराब, मुझे सिंगिंग थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज यस, सिंगिंग तो मुझे बहुत ही पसंद था और आज भी है। सर पेंटिंग का जो आपने बोला कि यू लव पेंटिंग, ऑब्वियसली वी ऑल नो, तो लॉकडाउन में कोई पेंटिंग सर, कोई ब्रश वगैरह हाथ लगाया? लॉकडाउन में पेंटिंग नहीं किया मैंने। लॉकडाउन में ऐसे वेबिनार्स बहुत सारे किए और जनरल बुक्स काफी पढ़ी, एक्सरसाइज काफी की। पेंटिंग जो है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आप एक ऑयल पेंटिंग करते हो तो आपको कम से कम 15-20 दिन उसमें लगते हैं। आपने एक शेड लगाया, उसको सूख जाए, उसके ऊपर वापस सेकंड शेड लगाया, पैच वर्क, नाइफ वर्क, ड्राई ब्रश घुमाना, इन सब में टाइम लगता है। और क्या होता है, डायरेक्टली आप ये नहीं कर पाते, आपको पहले वापस उस माहौल में जाना पड़ता है, कई महीनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पेंटिंग इमीडिएटली नहीं हो जाती। सो पेंटिंग दिस डेज इतनी नहीं की मैंने, मतलब 2 साल पहले एक बार कोशिश की थी, नाकामयाब, फिर उसके बाद कोशिश नहीं किया। सर आप ऑयल पेंटिंग करते थे कि कैनवास पेंटिंग? जो ऑयल पेंटिंग इटसेल्फ इज कैनवास पेंटिंग। मैंने सभी किए हैं, मैंने स्केचेस भी किए हैं, मैंने वाटर कलर्स भी यूज किए हैं, मैंने ऑयल पेंटिंग भी की है। मतलब मैंने लैंडस्केप भी बनाए, पोर्ट्रेट भी बनाए, ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी बनाए, फ्री हैंड भी बनाए, हर तरह का पेंटिंग किया। स्कूल में था तब सबसे ज्यादा किया। आजू बाजू में कोई एकाध है कि नहीं जिसको हम लोग देख सकते हैं? आजू बाजू में मुझे एक बार उठ के नीचे जाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद आप मुझे याद कराएंगे तो मैं एक बार उठ के नीचे जाऊंगा और एक आध पेंटिंग में आपको दिखा दूंगा, पड़ी हुई है। ओके डन। मैं व्यूअर्स को बोल देता हूँ, व्यूअर्स आप नीचे से कमेंट करते रहना, सर को जाने मत देना। नहीं ठीक है, बिल्कुल दिखा देंगे। एक काम करता हूं, मैं अब भी उठ के, ये मैं उठ गया, आप अपने क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं नीचे जा रहा हूं और तब तक मैं पेंटिंग दिख जाएगी, दिखा दूंगा बिल्कुल। या यू कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस फॉर दैट टाइम। ओके फाइन। सर पेंटिंग की अगर बात करें तो ये तो आपका एक पैशन रहा है, इसलिए आपने इतना सारा पेंटिंग करते हो, लेकिन सर अगर वर्क के साथ इसको बैलेंस रखना है तो सर आप कैसे बैलेंस रखते थे जब आप करते थे उस टाइम पे भी? केवल हम कई बार ये भूल जाते हैं कि दिन 24 घंटे का होता है, राइट? और अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज करें तो आप हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चैलेंज है। इट्स वेरी इजी टू बैलेंस। लाइफ में अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग आपकी प्रायोरिटी चेक करनी चाहिए, बट बैलेंसिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आई एम नॉट श्योर। अभी ये मेरा पेंटिंग, एक मिनट मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ जिससे आप लोग देख सके। थोड़ा क्या थोड़ा पेंटिंग जो है वहां जाना पड़ेगा ना मुझे। सर दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू आई गेस फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो, जहां पे हम लोग लाइव ये सब चीजें देख पा रहे हैं आपकी। अब ये दिख रहा है आपको पेंटिंग या नहीं दिख रहा है? आई एम नॉट श्योर। यस सर वी आर yes sir we are able to see there is a female who is holding डफली। हाँ yes तो ये मेरा एक पेंटिंग जो मैंने आगे किया था वो है। ओके घर पे अभी 1-2 ही है, बाकी के बाहर हैं अभी। सॉरी मुझे उठ के थोड़ा नीचे आना पड़ा क्योंकि नीचे पड़ा हुआ था साइड पे। एक और पेंटिंग मुझे लग रहा है शायद दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक इट, शायद दिख रहा है। नहीं है, कुछ और है। सो फाइन, ठीक है। पेंटिंग मेरे फोटोज है, शायद मुझे लगता है मैंने फेसबुक पे थोड़े रखे होंगे फोटोज पेंटिंग के। अच्छा यस चलो वापस बैक टू द पैवेलियन, वापस बैठ जाओ जहां बैठा था। सर थैंक यू वेरी मच सर। ये पहली बार हम लोग लाइव ये सब चीजें देख पा रहे हैं। लॉकडाउन के बेनिफिट्स है। हाँ यस सर एग्री।
सर आपने जो बोला कि 24 आवर्स का डे होता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली उसी के ऊपर है कि ये लॉकडाउन के अंदर तो सर वैसे पेंटिंग्स मैं भी करता हूँ, मैंने भी कुछ पेंटिंग्स किए हैं, आई गेस आई हैव अपलोडेड द सेम थिंग ऑन द फेसबुक। अभी कल मेरी एक सीए के साथ बात हो रही थी एंड यू आर अवेयर सीए पूर्वेश चौकसी, तो कल उसके साथ यही बात हो रही थी कि केवल लॉकडाउन के अंदर तो हम लोगों ने जो हमारा पैशन था उसके ऊपर काम किया, वापस बचपन में गए, इस काम किया, और 1 जून से लॉकडाउन खत्म हो गया, देन वी विल अगेन स्टार्ट विद अवर ओन नॉर्मल लाइफ, वही पैसा कमाना, वही रिटर्न फाइल करना। तो ये वापस इसको कैसे रखते हैं, फिर इसको कैरी कैसे करते हैं अपनी लाइफ के अंदर? देखो, अगर आप लोग जैसे ही लोग अगर इस दुनिया में पैदा होंगे तो हमको प्रे करना पड़ेगा कि हे भगवान थोड़े थोड़े टाइम पे लॉकडाउन लेके आते रहो तो लोगों में अक्कल आए। जिंदगी एक ही चीज नहीं है, जिंदगी हर रंग से बनी हुई है। जैसे आपने प्रोग्राम का एक नाम दिया सारेगामा और कलर्स यूज किया आपने, तो जिंदगी में हर एक कलर्स की जरूरत है। आपने पूर्वेश चौकसी की बात की, तो मेरी उसके साथ कभी बात हुई थी रॉयल एनफील्ड बुलेट की, जब नया नया बुलेट ऑफिस लॉन्च हुआ था, राइट? ही इज ऑल्सो बुलेट फैन, आई एम ऑल्सो बुलेट फैन, तो मेरी उसके साथ बात होती थी। एंड मैं चंडीगढ़ से बुलेट लेता हूँ और फिर हिमालय से बुलेट लेके घूमता हूँ। तो यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, एक ही बार मिलती है, राइट? वो फिल्म भी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जितना जीना है ना पूरी तरह से जी लो, बिजनेस भी करो, फिनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करो, राइट? एजुकेशन भी लो, फैमिली को भी पूरा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ समय भी बिताओ, पर जिंदगी की वो हर चीज जो मन में आ रही है वो करो जरूर। यस फाइन। सो जो आप कल उसके साथ बात हुई, वी नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड। अगर मुझे पेंटिंग का शौक है, ही इज एक्चुअली गुड इन राइटिंग, उसने काफी चीजें की है, तो अच्छा है ना, कंटिन्यू करो ना। 24 घंटे में आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट पैशन। यस सर। सर अब यहाँ एक क्वेश्चन जो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कल क्वेश्चन आए थे कि जैसे वो पोस्ट रखा कि भाई देयर इज वन सेकंड विथ यू, तो एक 2-3 क्वेश्चन आए थे मेरे पे, उस पे से एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर्स है और आजकल की जो हमारी लाइफ में बहुत भागम भाग चल रहा है, वन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो उसके साथ सर ये जो पीस मेंटेन रखनी है सर, हैप्पीनेस मेंटेन रखनी है, सेटिस्फेक्शन जो चाहिए सर, हाउ मेंटेन ऑल दिस थिंग्स इनटू दिस टाइम? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं ये वर्ड ही नहीं यूज करता आजकल के बच्चे, क्योंकि कई लोग इसको नेगेटिवली यूज करते कि आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। मेरा हमेशा से पहला पॉइंट रहा है कि एवरी न्यू जनरेशन is better and has to be better than the previous generation, right? तो इसलिए पहले तो मैं आजकल के बच्चे की बात छोड़ दें, मैं अगर हम यंगस्टर्स की बात करूं तो मैं बताऊं यंगस्टर्स की लाइफ फास्ट है एंड दे आर मल्टी टैलेंटेड, बराबर? आज मैं जब सीए कर रहा था, उस जमाने का जो माहौल था, उस टाइम पे कोई मल्टीपल काम बहुत कम कहे करते थे। आजकल के बच्चे बहुत सारे मल्टीपल चीज काम करते हैं, राइट? उस जमाने में शायद कोई सीए कर रहा तो डांस नहीं करता था, गिटार नहीं बजाता था। आज आपको ऐसे सीए करते बच्चे दिखते हैं जो डांस भी करते और गिटार बजाते, सो दे आर मच मोर टैलेंटेड। और अच्छा है अगर वो भाग रहे हैं, अपना समय ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। द ओनली पॉइंट इज दैट जैसे कि कहा, स्पीड होनी चाहिए, हेस्ट नहीं। आप फुल स्पीड पे जा सकते हैं बट फिर भी आप अपनी जिंदगी में एकदम एट ईज हो सकते हैं। तो शायद मैं यंगस्टर्स को तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर हो सके तो अकेले घूमने जाया करो, अकेले वॉक करने जाया करो, हो सके तो मेडिटेशन योगा करते रहो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली। आपका सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। यस, टोटली एग्री विथ यू सर। इसी एक पॉइंट के ऊपर से मेरा नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो मुझे आके लेके जाना है, दैट इज ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड योगा। सर हाउ मच मेडिटेशन और योगा विच यू डू एंड डेली, उसका हाफ एन आवर, 1 आवर और एक्सरसाइज वगैरह, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट seeing this whole lifestyle and now seeing this corona, immunity बढ़ानी पड़ेगी सब। देखो, कोरोना को हटा दो, कोरोना इज अ टेम्पररी फिनोमेना। इन अवर रेगुलर लाइफ आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज करनी है और कर दी, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मेरा बिजनेस से टाइम नहीं मिलता, मुझे प्रोफेशन से टाइम नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। पिछले 6 साल में एक भी दिन के ब्रेक के बिना मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज योगा मेडिटेशन करता हूँ, उसमें कोई छूट छाट नहीं है, कोई छूट छाट नहीं है। मेरा तो ट्रैवलिंग काफी है। केवल मैं आपको बता दूं, हम जो काउंसिल मेंबर है, कई लोगों को लगता है हम घूमते रहते हैं,
भाई एक काम तो करो, साल में 200 300 200 250 फ्लाइट लेके तो देखो, हवा निकल जाती है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट होती है, 2 बजे उठ के भागना पड़ता है एयरपोर्ट पे, राइट? फिर भी एक्सरसाइज करते हैं हम, फिर भी योगा करते हैं हम, स्किप नहीं करता। और एकदम सिंपल, अगर आज मैंने स्किप किया तो कल डबल करना पड़े, ये रूल मैंने पहले से बना रखा है। मैं कैलकुलेट करता हूँ टोटल आवर्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे 2020 आज के मैं आवर्स बताता हूँ, मेरे एग्जैक्ट आज के आवर्स है 274 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इतनी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ इस साल, 274 आवर्स एंड 30 मिनट्स। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे साल में 600 आवर्स करना है तो करना है एक्सरसाइज और योगा, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, करना है, कंपल्सरी है, राइट? इट्स नॉट अबाउट कोरोना, इट इज अबाउट मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर बॉडी विच हैज बीन गिवन। साहब, कार अगर चलानी है तो कार को सर्विस करते हो, ये नहीं चलानी है। यस कार 5-7 साल चलानी है, इसको 70-8 ईयर्स चलाना है। क्या बात करते हैं? यस सर, एग्री एग्री। एंड सर आगे तो एक दो बार मैंने आपको देखा था साइकिलिंग करते हुए, तो ये एक बार खत्म हो जाए, थोड़ा लॉकडाउन खोलो, उसके बाद साइकिलिंग अभी भी चलता है, उससे पहले भी? 100%। मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। लॉकडाउन खुल जाए, रेगुलर वॉक पे जाओ। मैं मैराथन कर रहा हूँ कई सालों से, आई एम अ मैराथन रनर, राइट? तो रनिंग शुरू करो, जॉगिंग करो, राइट? जरूरत पड़े वेट ट्रेनिंग करो, घर पे वो भी है। वेट ट्रेनिंग के लिए मैं ये भी आपको सिर्फ बता दूं कि अब वॉक करके घूमते हुए, आई हैव माय पर्सनल जिम आल्सो एट माय होम। शायद आप इसको देख पा रहे हैं। यस यस सर, यस, एक्सीलेंट, राइट? सो यस यस। सो चाहे वेट ट्रेनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, साइकिलिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग सब कुछ होना चाहिए, राइट? हर एक चीज जरूरी है। ये वेट ट्रेनिंग भरे हुए हैं घर में पूरे, सब ये सब वेट ट्रेनर्स भरे हुए हैं। सो डेफिनेटली हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और उसमें योगा डेफिनेटली करना चाहिए। यस यस। सर ये आप कितने सालों से कर रहे हो योगा वगैरह? बाबा रामदेव तो बाद में आया ना मेरे हिसाब से, थिंग्स वर गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। नो, इट इज दैट योगा तो अनादिकाल से इंडिया में चल रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बाबा रामदेव को हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पहले हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं बाबा रामदेव ने बिजनेस किया। अरे भाई साहब, आपके फादर भी तो बिजनेस करते हैं ना, तब तो आप उनको कम नहीं बोलते, क्रिटिसाइज करते। वो बिजनेस करे तो गलत। जिस आदमी ने वापिस योगा को इंडिया में पॉपुलर किया, वापिस पॉपुलर किया, इज इट नॉट समथिंग ग्रेट? तो बाबा रामदेव का तो योगा का लेवल इतना हाई है, उस लेवल पे तो आप और मैं शायद मुश्किल से पहुंच सकते, बिकॉज उसके लिए और भी एफर्ट्स चाहिए, फिर आपको पूरा का पूरा उसको फील्ड बनाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट रेगुलरली करना जरूरी है। यस, एंड जो आपने बोला कि इन दिस होल lifestyle now this plays important role when it comes to yoga and meditation, so at least 1.5 over to 2 hours of daily load. Yes, yes. सर मेडिटेशन की बात करें तो सर म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। 100%। म्यूजिक, सिंगिंग एक लेवल के बाद, नॉट ओनली दैट, मैराथन ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। हिमालयस में अकेले जाना इज ऑल्सो मेडिटेशन, राइट? म्यूजिक तो 100% एक लिमिट के बाद मेडिटेशन हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। सर आप कराओके वगैरह करते हो? 100%, व्हाई नॉट भाई, बिल्कुल करते हैं। यू हैव दैट सिस्टम एट योर होम, कराओके? कराओके सिस्टम मेरे दूसरी जगह पे पड़ी हुई है, एंड उसके लिए क्या है, वापस उसको सब अटैच करना पड़ता है, स्पीकर्स और सबके साथ। दैट आई डोंट हैव इट माय होम, अदरवाइज आई हैव अ कराओके सिस्टम। क्योंकि मैंने सुना था कि सर के पास है सिस्टम, मुझे पता नहीं कि घर पे है कि वेयर इट इज। घर पे नहीं है जरूर। और म्यूजिक में सर आप कौन सा म्यूजिक, वैसे किशोर कुमार तो मुझे पता है कि ही इज वन ऑफ द फेवरेट, उसके अलावा आजकल के कोई सुनते हो? रैप कहते हैं, रैप। सी मैं अगर सिंगर्स की बात करूं तो मैं नए सिंगर्स में इतना ज्यादा अभी तक क्लियर नहीं हूं। नए सिंगर्स भी काफी अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे आए। अरिजीत सिंह एंड उससे पहले अपने, मतलब काफी सिंगर आए, लेकिन मैं थोड़ा पुराने जमाने का मॉडल हूँ, तो मेरा जो फेवरेट है वो तो किशोर कुमार है, जैसे कि आपने कहा, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ साथ में चाहे वो मोहम्मद रफी हो, चाहे मन्ना डे हो, चाहे महेंद्र कपूर हो, चाहे हेमंत हो, राइट, हेमंत कुमार, चाहे आप उसको येसुदास ले लो, चाहे सुरेश वाडकर ले लो,
राइट। ये जितने भी सिंगर्स आए, राइट, एक से एक, दे वर ऑल वंडरफुल, और इनमें से एक एक की खासियत है। मिड एज की सिंगर्स लिए अगर मिड एज के, तो इवन जैसे उदित नारायण को ले लो, फिर अपने कुमार शानू हो गए, अभिजीत हो गए, बराबर। ऑफ कोर्स फीमेल्स में लता मंगेशकर ने एपिक, एंड आशा भोसले एंड ऑल, अगर आप इन सब सिंगर्स को ले लो, दे वर वंडरफुल। तो मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूं, तो मैं पुराने सिंगर्स के बारे में ज्यादा जानता हूँ, नए के बारे में इतना नहीं जानता। सुनता हूँ गाने, पर अभी तक वो नहीं है जो पुराने के साथ है। सर वो सॉन्ग्स तो आज भी पूरा नहीं आते हमको भी। अगर अंताक्षरी खेलते हो तो माई ना माई से ही चालू होता है हमारा भी। यार अंताक्षरी तो बहुत डरावना खेल है, जिसमें सब बेसुरे ऐसे ऐसे गंदी तरह से गाते हैं, और ऊपर से आपको कहते हैं आप भी गाओ। यार बहुत डरावनी चीज है। उस तरह के वो अंताक्षरी पिकनिक में पीछे की बस पे बैठ, पीछे की सीट पे बैठ के गाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सर आपको तो आपकी मेडली सुने हुआ बहुत टाइम हो गया है सर। आई गेस सीसी शाह के अंदर या अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स की होती थी 2015-16, आई डोंट रिमेम्बर, उसमें एक अपना मेडली गाई थी सर। राइट सर कोई एक आध सॉन्ग अभी अभी गाने में सर तो आपने दिखा दिया, जिम दिखा दिया आपने सर, इसको क्यों बाकी रखते हैं? गाने में चलो एक मुखड़ा सा एक अंतरा बीच में से सुना देता हूँ। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने भी मुझे पूछा था, उस टाइम पे भी यही अंतरा गाया था। एक रीजन ये था कि अभी जस्ट मेरे फ्रेंड के साथ बात हुई, वो ऋषि कपूर और ये सब की बात हुई, तो किशोर कुमार का गाया हुआ एक सॉन्ग है, और उसके मुझे वर्ड्स पसंद है इसकी। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत। आपने जामपुर बीच की याद दिला दी। एक तो जब हम लोग वहां पे वो बोन फायर करते थे और इतनी सारी लग्जरी लेके जाते थे, एंड नेक्स्ट जो मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल स्कूल के अंदर आप उनको इवनिंग देते थे डीजे एमडी, एंड शायद तक हम लोग एक बार थक जाते थे, बट यू वर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड डीजे के अंदर। सर एक वैसे अपने बहुत सारे टॉपिक्स को बात की है, एक टॉपिक तो आजकल बहुत चलता है कि सर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजॉन प्राइम? नहीं, मतलब आई एम नॉट अपोज टू नेटफ्लिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, पर मुझे लगता है जिंदगी में करने के लिए मेरे पास उससे ज्यादा अच्छी चीज है। उससे टेरेस पे अकेले बैठ के आराम से शाम को बैठना मुझे ज्यादा पसंद है, वॉक पे जाना ज्यादा पसंद है, राइट, पियानो बजाना ज्यादा पसंद है, गाने गाना ज्यादा पसंद है, वॉक, मतलब मुझे ये सब चीजें ज्यादा पसंद है। इसलिए मैंने अपने रूम में अपने फ्लोर पे कहीं पर टीवी ही नहीं रखा। नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स मैंने अभी तक मैंने कभी लोड ही नहीं किया, मैंने आज तक कभी ओपन ही नहीं किया, ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ी। आई एम नॉट अपोज्ड, पर मुझे लगता है और अच्छी चीजें करने को। हाँ, एटलीस्ट ये एक मामले में तो सर आपका और मेरा ट्यूनिंग बैठ रहा है, बिकॉज आई हैव आल्सो नेवर यूज्ड नेटफ्लिक्स एंड आई डोंट नो, आई हैव नेवर इवन यूज्ड द अमेज़न प्राइम। भाई बहुत सारी चीजें बैठती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी टीचिंग में हूँ, आप भी टीचिंग में हो, कलर भी अभी हमारे मैच हो रहे हैं, रहते भी एक ही एरिया में, बहुत सारी चीजें मैच होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, ये सबसे जरा आगे बढ़ते हैं अपने और फूड डिपार्टमेंट के ऊपर जरा आगे बढ़ते हैं सर। सुरतीज, और जब फूड की बात हो तो सर अपना इंटरव्यू खत्म हो नहीं सकता उसके बिना, बट आई कैन टेल द व्यूअर्स कि वी हैव ओनली लेफ्ट 20 सेकेंड्स। सो एक बार ये कट हो जाएगा इंस्टाग्राम लाइव, एंड उसके बाद मैं वापस एक बार लाइव आऊंगा सर। अपने को वापस ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, 1 घंटे में खत्म हो जाता है। सो आई गेस मैं यहाँ पे खत्म ही कर देता हूँ बिकॉज देयर इज ओनली हार्डली 7 to 8 सेकंड रिमेनिंग। ठीक है, सो व्यूअर्स हम लोग वापस ज्वाइन करते हैं विद इन अ फ्यू सेकंड्स ओनली। आई एम ज्वाइनिंग वंस अगेन।